शौक बड़ी चीज होती है। शायद इसका अंदाजा स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को शुरू से था, तभी तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन के नाम पर हमेशा मोटी कीमत वसूली गई। देखा जाए तो फोन लाख या उससे भी ज्यादा महंगे आने लगे हैं, लेकिन हर कोई उसे खरीद सके ऐसा भी नहीं है, तो फिर शौक का क्या, वो भी तो पूरा करना ही है। ऐसे में आता है एक रामबाण इलाज, सेकेंड हैंड स्मार्टफोन। सस्ता तो मिलेगा, लेकिन हमारी कहीं मानी तो अच्छा मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। अब नाम से ही पता चलता है कि सेकेंड हैंड बोले तो वो फोन जिसको पहले किसी ने चलाया हो। ये कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल पुराना हो सकता है। कुछ मतलब 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 साल। उससे ज्यादा पुराना फोन लिया तो ओखली में सर देने जैसा होगा। सेकेंड हैंड फोन लेना तो बहुत आसान है, लेकिन वो ठीक से चलेगा या नहीं, कितना चलेगा, सर्विस और वारंटी जैसे कई और फैक्टर्स भी हैं जिनको देखे बिना यदि आपने फोन लिया तो पछताना पड़ सकता है। आपको पछताना ना पड़े और एक अच्छा सेकेंड हैंड फोन भी आपको मिल जाए, उसके लिए हम हैं। आपको लगेगा कि जब सेकेंड हैंड फोन ही लेना है तो बजट क्यों? भाई वो इसलिए कि सबसे पहले होती है जरूरत, फिर जरूरत को पूरा करने के लिए लगते हैं पैसे। पैसे तो आप उतने ही दोगे ना जितने आपके बजट में है। सेकेंड हैंड फोन लेने का उद्देश्य ये होता है कि जो चीज नई में महंगी मिलेगी उसे थोड़े सस्ते में खरीद लिया जाए। कई लोग ऐसा करके फ्लैगशिप हैंडसेट को अपना बनाना चाहते हैं, तो कई लोग मिड रेंज सेगमेंट के डिवाइसेस को बजट के रेंज में खरीदना चाहते हैं। आपको अपने हिसाब से फोन खरीदना है तो बजट ही सर्वोपरि होगा। आप सेकेंड हैंड फोन ले रहे हैं तो फोन को जांचना और परखना आसान है, क्योंकि वे बॉक्स में बंद नहीं है। अच्छे से देखिए कि फोन का शेप आड़ा तिरछा तो नहीं है, बॉडी पर खरोच या किसी अन्य किस्म के निशान तो नहीं है। याद रखिए कि एक छोटा सा निशान भी फोन की परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। जैसे हो सकता है कि आपके फोन के कोने पर एक बहुत छोटा सा निशान हो और वो कैमरे के पास हो, तो पूरी संभावना है कि कैमरे पर असर पड़ा हो। तो बढ़िया से देख लीजिए अपने इस फोन को। आवाज कम और ज्यादा करने के बटन और पावर ऑफ करने के बटन भी बॉडी पर ही होते हैं, उनको भी चेक कीजिए। कैमरे का लेंस भी साफ होना चाहिए, मतलब उसके अंदर धूल वगैरह ना भरी हो। जब आपकी बॉडी को देख लें तब आपको गौर से चेक करना है डिस्प्ले। खरोच तो आसानी से दिख जाएगी, लेकिन आपको फोन के बकायदा चलाकर भी देखना होगा। फोन लगाकर और सुनकर दोनों तरीके से देखिए। 2-4 ऐप्स भी खोलकर देखने में कोई बुराई नहीं है। मैसेज या नोट्स ऐप पर टाइप करके देखिए और लगे हाथ जो कीपैड स्क्रीन पर आता है उसके भी अक्षर दबाकर देख लीजिए। कॉल लगाकर देखने से आपको फोन के रिसीवर और माइक्रोफोन की कंडीशन भी पता चल जाएगी, और स्पीकर की भी। वैसे आजकल फोन में डिस्प्ले चेक करने का जुगाड़ होता है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी फोन में आप #0 डायल करने पर स्क्रीन पर लाल, हरा और नीले रंग पर टैप करके देख सकते हैं, लेकिन ये कोड हर फोन का अलग अलग है। आप इस परेशानी से निपट भी सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, जैसे कि टेस्टम या फिर फोन चेक। अब बारी आती है चार्जिंग की। चार्जिंग ठीक से हो रही है, मतलब कि 100%, और वो भी फोन के असली चार्जर से, ये आपको देखना होगा। यदि फोन में किस्मत से 3.5 mm जैक है तो कायदे से हेडफोन लगाकर देखिए। संगीत बजना चाहिए और साथ में कॉल भी ढंग से काम कर रहा हो। ब्लूटूथ और वाईफाई की कनेक्टिविटी देखना भी उतना ही जरूरी है। यदि संभव हो तो अपने किसी ब्लूटूथ डिवाइस से जोड़कर देखिए और वाईफाई भी किसी दूसरे नेटवर्क पर चलाकर। फोन के बाहर की चेकलिस्ट में सिम ट्रे चेक करना भी जरूरी है, कहीं टूटी तो नहीं है और आराम से खुल जाती है या नहीं। अब तक आपने फोन को ऊपर से जांचा है, अब आते हैं फोन के अंदर। सबसे पहले कैमरा चेक कीजिए, खोलकर नहीं बल्कि 2-4 फोटो लेकर, वो भी अलग अलग तरीके से, जैसे कि नॉर्मल, वाइड एंगल, पोर्ट्रेट, सेल्फी और वीडियो भी। एक काम और आप कर सकते हैं, फोन के कैमरा ऐप की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ जितने भी डिफॉल्ट फीचर्स हैं उनको एक बार खुद आजमा लीजिए। अब बढ़ते हैं फोन की बैटरी की तरफ। फोन यदि बहुत नया है तो बैटरी ठीक ही होगी, लेकिन यदि कुछ महीने भी पुराना है तो बैटरी की हेल्थ देखना जरूरी है। आजकल फोन की सेटिंग्स में ये विकल्प मिल जाता है, लेकिन ये फीचर अभी फ्लैगशिप फोन तक ही सीमित है। आप चाहें तो सेटिंग्स में जाकर बैटरी यूजेज देख सकते हैं कि बैटरी कैसा परफॉर्म कर रही है। नॉर्मल यूज में चार्ज से निकालने के बाद जितना ज्यादा टाइम दिखे बैटरी उतनी अच्छी। आप थोड़ा और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्यू बैटरी ऐप एक बढ़िया साधन है। ये ऐप आपको बता देगा कि अभी बैटरी की मैक्सिमम क्षमता कितनी है। 85 से 90% परफॉर्म करने वाली बैटरी ठीक होती है, लेकिन किसी फोन की क्षमता सिर्फ स्पेसिफिकेशन से तय नहीं हो सकती, लेकिन आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। खासकर रैम और स्टोरेज को कम से कम 4 GB रैम होने ही चाहिए एक डिवाइस की स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। स्टोरेज जितनी ज्यादा उतना बेहतर। अगर माइक्रो SD कार्ड के लिए सपोर्ट है तो सोने पे सुहागा। फोन का बॉक्स और साथ में आने वाले सामान जैसे कि चार्जर, हेडफोन, बिल, USB ट्रांसफर केबल और आजकल तो कई कंपनियां बैक कवर भी देती हैं।
आपको ये सब फोन खरीदते समय मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर फोन वारंटी में है तो आपकी लॉटरी लग गई समझो। इतना सब देखने के बाद भी एक और चीज सुनिश्चित करना जरूरी है, वो है IMEI चेक करना। IMEI हर फोन का यूनिक होता है और ये आपको फोन के सेटिंग्स में अबाउट में मिल जाएगा, या फिर फोन ऐप पर *#06# डायल करके भी आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है www.imei.info पर, जहां आप IMEI डालिए और आपको तकरीबन सारी जानकारी मिल जाएगी। सेकेंड हैंड फोन लेना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि फोन आप कहां से ले रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आसपास परिचित में देख लीजिए, आपको फोन मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप मोलभाव ना कर पाएं, लेकिन प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। दूसरा, आजकल कई कंपनियां यहाँ तक कि Amazon और Flipkart भी सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड फोन बेचती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर अभी बताए सारे टेस्ट तो होते ही हैं, साथ में वारंटी भी मिल जाती है। तो ये कुछ बुनियादी पैमाने हैं जिनको ध्यान में रखकर आप सेकेंड हैंड फोन खरीद सकते हैं। आपके लिए लिस्ट बनाई थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।